हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नाउ नो डाउट में। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं चैप्टर नंबर 8 क्लास 10th का मैथमेटिक्स का। और ये चैप्टर बहुत ही धमाकेदार होने वाला हूं। मैं आप लोगों को बताने वाला हूं त्रिकोणमिति का परिचय, ट्रिगोनोमेट्री का परिचय बताऊंगा उदाहरण सहित। और अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आज के बाद आपका त्रिकोणमिति का जो भी समस्या है एकदम खत्म होने वाला है। और इसके बाद जो आने वाला चैप्टर है त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, उसमें भी ये काम आएगा। और इसके बिना उसको तो आप समझ ही नहीं सकते। तो जो भी स्टूडेंट को त्रिकोणमिति समझने में थोड़ा भी दिक्कत है, उसको समझ में नहीं आता है, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और मैं आपसे वादा करता हूं, आई प्रॉमिस यू, कि आपको मैं समझा के छोड़ूंगा। और इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार के जो हेल्पफुल वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज मैं चैप्टर नंबर 8 चालू करने जा रहा हूं, त्रिकोणमिति। और आप वीडियो को जरूर देखें, गौर से देखें। आपको बिल्कुल आसान तरीके से मैं समझाऊंगा, बिल्कुल आसान तरीके से, ताकि आपके अंदर 1% का भी डाउट ना रहे और बिल्कुल आपको आसान लगे ये चैप्टर। तो चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति, ये शब्द जो है, त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है भुजा या फिर कोण, मिति का मतलब मापना। यानी इसमें इस चैप्टर में जो त्रिकोणमिति में है, तीन भुजा को मापा जाएगा। ठीक है, इतना बात आप समझ गए। वही बात है यहाँ पर ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, तीन शब्दों से मिलकर बना है। ट्राई तीन, गोनो जो कोण होता है, मैट्री मापना होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये जो चैप्टर है ना, तो अधिकतर स्टूडेंट को इस चैप्टर में परेशानी होती है, पता नहीं क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा, ये सब समझने में बहुत दिक्कत होता है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल जबरदस्त तरीके से समझाऊंगा, सो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इतनी बात तो समझ गए। इसमें जो है हम जो काम करेंगे तो त्रिभुज पर काम करेंगे, यानी त्रिभुज को मापेंगे, उनके भुजा, कौन भुजा कितना सेंटीमीटर है या कितना मीटर है, इन्हीं सब चीजों के बारे में हमको देखना पड़ेगा। और ये त्रिकोणमिति सिर्फ आपका 10th क्लास में ही काम नहीं आने वाला है। अगर आप 11th क्लास में पढ़ते हैं, 12th पढ़ते हैं, या फिर आगे तक बड़े बड़े पढ़ाइयों में इसका काम आता है। इसलिए आपको त्रिकोणमिति समझना और सीखना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्लास 10th में जो त्रिकोणमिति पढ़ेंगे ना, जिस त्रिभुज का इस्तेमाल करेंगे वो होगा राइट एंगल ट्राइंगल, यानी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ऐसे त्रिभुज को कहते हैं जिसका एक कोण, कम से कम एक कोण जो है 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक त्रिभुज बना लेता हूं। ये एक आपके सामने क्या है, त्रिभुज है। ये आपके सामने एक त्रिभुज है। एक कोण जो हो जाएगा ये 90 डिग्री हो जाएगा। आपको क्लास 10th में सिर्फ और सिर्फ जो है त्रिकोणमिति में आपको समकोण त्रिभुज का ही आपका परिमाप निकालना है। जो भी काम करना है समकोण त्रिभुज से ही रिलेटेड करना है। इसलिए आप इसका नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल ABC हम लिख देते हैं। इस त्रिभुज का नाम ABC। कोई एक कोण जो है वो कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। इतनी बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब किस भुजा को किस नाम से जाना जाता है, इसको समझना आपके लिए अति आवश्यक है, बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, तो मैं एक एक चीज आपको बता रहा हूं। तो देखिए, जो कोण होगा ना 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा 90 डिग्री का कोण के सामने वाला, जस्ट सामने वाला, इसको हम कर्ण कहते हैं। हिंदी में हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है, इसको कर्ण कहते हैं। और इसको जो है इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, जिसको H से सूचित किया जाता है। उसके बाद अगर आप इसका सापेक्ष, इसको कोण मानते हैं, ठीक है, इसको थीटा मानते हैं, इसको कोण मानते हैं, और इसका सापेक्ष वाला की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ 30 डिग्री है। ठीक है, तो इसके सामने वाला, यानी जिस कोण को हम मानते हैं, ठीक है, या फिर जो कोण दिया हुआ था, उसका सापेक्ष वाला जो भुजा होता है वो हमेशा लंब होता है। ठीक है, तो ये हो जाता है लंब। ये हिंदी में क्या होता है, लंब। इसको हम लोग P से सूचित करते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, जो लंबवत भुजा होता है। उसके बाद जो बच गया जो भुजा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। ठीक है, ये वाला जो भुजा बच जाएगा इसको हम लोग आधार कहेंगे। इसको बेस कहते हैं, यानी B से सूचित करते हैं। इतना चीज आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला भुजा दे दिया है, कोण दे दिया है। ठीक है, तो अगर ये कोण दिया है तो इसके इस कोण के सामने वाला लंब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कर्ण चेंज नहीं होने वाला आपका। ठीक है, इसलिए कि ये 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण ही होगा। ठीक है, इतना चीज आपके सामने क्लियर हो गया होगा। ये तो त्रिभुज का पता चल गया कि ये समकोण त्रिभुज होता है, किस भुजा को क्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक छोटा सा त्रिभुज बना के आपको फिर दिखा देता हूँ कि ये मान लीजिए कि ABC
सेम टू सेम हम बना लेते हैं। ठीक है, ये तो 90 डिग्री है, ये तो क्लियर दिख रहा है, ये तो कर्ण होगा ही। ठीक है, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए इसको थीटा माने हैं, यहाँ पर कोई कोण लिए हैं। ठीक है, अब 30 डिग्री 60 डिग्री कोई भी कोण लिए हैं, तो उसके सामने वाला जो भुजा होगा ये हो जाएगा हमारा लंब। यहाँ पर ये लंब हो जाएगा, और जो बचा भुजा है, फॉर एग्जाम्पल ए बी, यहाँ पर भुजा बच रहा है, इसको हम लोग आधार मानेंगे। ठीक है, आधार मानेंगे कि आधार ही है। ठीक है, तो हमेशा जो थीटा का सापेक्ष वाला यानी कोण के सापेक्ष वाला जो भुजा होता है, सामने वाला जो भुजा होगा, उसको हम लोग लंब मानेंगे। इतना चीज क्लियर हो गया आपको? तो चलिए अब जो है इसका हम अनुपात निकालते हैं, यानी त्रिकोणमिति का अनुपात। ठीक है, अनुपात का मतलब क्या होता है, यानी जिसको बट्टे में अनुपात को बट्टे में भी तो हम लिखते हैं ना। तो अगर फॉर एग्जांपल लंब को लेते हैं, ठीक है, अब लंब को लेते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको फॉर एग्जांपल एक हम लेते हैं लंब अनुपात आधार ले लेते हैं। कितना इसका अनुपात हो सकता है, लंब अनुपात आधार हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, लंब अनुपात कर्ण हो सकता है, एक हो जाएगा लंब अनुपात कर्ण, लंब अनुपात कर्ण हो जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है, आधार अनुपात लंब हो सकता है, आधार अनुपात कितना क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और फिर क्या हो सकता है, आधार अनुपात कर्ण हो जाएगा, आधार अनुपात कर्ण हो जाएगा। और क्या क्या हो सकता है, कर्ण अनुपात लंब हो सकता है, बिल्कुल कर्ण अनुपात लंब हो जाएगा। और फिर क्या हो सकता है, कर्ण अनुपात आधार भी हो सकता है, कर्ण अनुपात आधार। ठीक है, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये 6 अनुपात के अलावा 7वां होता ही नहीं है। ठीक है, ये 6 ही होगा, फिक्स है, आपको याद रख लेना है। ठीक है, ये 6 अनुपात आपको पढ़ना है और समझना है बस। ठीक है, इस अनुपात को हम किस हिसाब से लिख सकते हैं, इसको बट्टे के रूप में भी लिख सकते हैं। अब देखिए, इसको बोलेंगे लंब अनुपात आधार, लंब अनुपात कर्ण, आधार अनुपात लंब, तो ये लंबा हो जाता है ना, तो इसका नाम दे दिया गया है। ठीक है, इसका क्या दे दिया गया है, नाम दे दिया गया है। ये जो लंब अनुपात आधार है ना, लंब अनुपात आधार, इसको हम टेन बोलते हैं, टेन। ठीक है, अगर यहाँ पर थीटा है, ए है, तो उस जगह पर ये लगाया जाता है। ठीक है, टेन बोलते हैं। उसके बाद क्या हो गया, लंब और कर्ण हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या, लंब कर्ण, तो लंब कर्ण को हम लोग बोलते हैं साइन, साइन बोल देते हैं। अगला आधार और लंब, आधार और लंब को हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, आधार और लंब को बोलेंगे, ये कितना है, ये 10 है, तो आधार और लंब को हम लोग बोलते हैं कॉट, कॉट बोलते हैं। ठीक है, अगला है आधार अनुपात कर्ण है। ठीक है, आधार अनुपात क्या है, कर्ण है, तो आधार अनुपात कर्ण जो है हमारा क्या हो जाएगा, आधार अनुपात कर्ण हो जाएगा कॉस, ये आ जाता है कॉस। नेक्स्ट कर्ण अनुपात लंब है, ये क्या है, कर्ण अनुपात लंब, तो कर्ण अनुपात जो लंब होता है वो कौशिक हो जाता है। ठीक है, उसको कौशिक बोलते हैं। और कर्ण अनुपात आधार, यानी कर्ण अनुपात क्या है, आधार है, तो कर्ण अनुपात आधार को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण अनुपात आधार को हम लोग कहते हैं सेक बोलते हैं, सेक। ठीक है, ये 6 नाम आपको याद करना है, मैं इसको सीक्वेंस से लिखकर मैं बता देता हूं। ठीक है, आपको इसमें से 3 नाम याद रखना है और 3 को पलट देना है। ठीक है, इसको सीक्वेंस से मैं लिख देता हूं सही ढंग से। सबसे पहले आपको लिख देना है साइन, साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी ए बी सी डी, साइन सी साइन बी दे सकता है, तो थीटा लेते हैं हम, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, ये 3 हो गया, आगे और 3 हो जाएगा। ठीक है, ये कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है, अब इसको हम लोग लिखते हैं साइन थीटा, साइन के सामने क्या है, लंब बटे कर्ण है, तो इसको लंब बटे कर्ण हम लिख सकते हैं, लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। अब लंब को हम लोग P लिखते हैं ना, तो P, और कर्ण क्या है, कर्ण को हम लोग H लिखते हैं। उसके बाद हम लोग कॉस को क्या लिखते हैं, कॉस को लिखते हैं, देखिए कॉस, कॉस किसके सामने है, आधार बटे कर्ण है, तो ये आ जाएगा आपके सामने आधार बटे में कर्ण। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस की कमी है, आपको मैं साफ करके इधर लिख के
बता देता हूँ अलग अलग करके, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। इतना तो समझ में आ गया ना। साइन के बाद कॉस, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, कॉस थीटा आधार बटे में कर्ण है, तो आधार बटे में कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा के सामने लिख दिया आधार बटे में कर्ण। अब आधार को क्या बोलते हैं हम लोग, बी बोलते हैं, ठीक है। कर्ण को क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। आगे लिखते हैं टेन, टेन थीटा। टेन के सामने देखिए कि टेन के सामने क्या है, लंब, लंब बटे में क्या है, आधार है, लंब बटे आधार। लंब को क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, आधार को क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, ठीक है। ये तीन हो गया, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, या पी बटे एच कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, या बी बटे एच टेन थीटा में लंब बटे आधार, या पी बटे बी। उसके बाद साइन के बाद टेन के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, कॉट लिखेंगे, कॉट थीटा। अब कॉट के सामने देखिए क्या लिखा है, कॉट के सामने आपके सामने लिखा है, ये देखिए कॉट है यहाँ पर, आधार बटे में लंब, आधार बटे लंब, ठीक है। ये कॉट हो गया। अब आधार को क्या बोलते हैं हम लोग, आधार को बी बोलते हैं ना, और लंब को क्या बोलते हैं, लंब को बोलते हैं हम लोग पी बोलते हैं। उसके बाद सेक लिख देंगे, सेक थीटा। अब देखिए सेक क्या है, कर्ण, कर्ण बटे में कितने क्या है, आधार है, कर्ण बटे आधार। ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण एच आधार बी। और लास्ट क्या है हमारा, लास्ट कॉसेक होगा, कॉसेक थीटा। अब कॉसेक में देखिए, कॉसेक के सामने क्या है, कर्ण बटे लंब है, ये आ गया कर्ण बटे में लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या है, एच है, लंब क्या है, पी है, ठीक है। ये 6 नाम आपको रट जाना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये 6 नाम आपको रट जाना है, ठीक है। अब रही बात साइन के सामने, साइन कैसे हम पता करेंगे कि साइन बराबर क्या होता है हमारा, कॉस बराबर क्या होता है, टेन बराबर क्या होता है, सेक बराबर क्या होता है, तो वो मैं आप लोग को बता देता हूँ अभी, ठीक है। इतना चीज आपका क्लियर हो गया होगा। ये 6 नाम आप याद कर लेंगे। सबसे पहले आप साइन याद करेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। उसके बाद यानी कौन को ही थीटा बोलते हैं हम लोग, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा, ठीक है। अगर आप देखेंगे ना तो इसी चीज का ये अपोजिट है, उल्टा है। देखिए साइन लंब बटे कर्ण है, और कॉसेक क्या है, कर्ण बटे लंब है। कॉस आधार बटे कर्ण है, सेक देखिए कर्ण बटे आधार है। उसके बाद देखिए टेन लंब बटे आधार है, कॉट आधार बटे लंब है, ठीक है। यानी इधर से अपोजिट होगा, इसका उल्टा ये है, ठीक है, इसका उल्टा ये, और इसका उल्टा ये। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इसको किसी हाल में आपको रट जाना है। अगर आपको त्रिकोणमिति समझना है, पढ़ना है, तो ये 6 नाम आपको बस रटना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। इतना चीज क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये तो अनुपात हो गया। ये होता क्या है अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। इतना चीज आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। इतना चीज आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये मैंने बताया कि इसका 6 ही अनुपात होता है, और किस अनुपात को किस नाम से जाना जाता है ये भी मैंने क्लियर कर दिया। तो चलिए आगे इसका जो है बताते हैं कि और क्या क्या होता है, क्योंकि आपको अगर 8.1 पढ़ना है तो सिर्फ और सिर्फ इतना बात आपको समझ जाना। इतनी बात अगर आप समझ गए, और आगे और एक बात है कि पाइथागोरस प्रमेय ये सभी जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ बिल्कुल डिटेल से, और पाइथागोरस प्रमेय का बिल्कुल इस्तेमाल होने वाला है, उसके बिना तो कुछ बनने ही नहीं वाला है ना, इसलिए पाइथागोरस बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं इस चीज को तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसको याद कैसे रखेंगे कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। इसको याद कैसे रखेंगे, ठीक है। इतना ज्यादा कंफ्यूजन है, वही चीज जो है पलट पलट के आ रहा है। तो पहले तो मैंने बताया कि 3 का कम से कम आपको याद रखना, उसके बाद उसको पलट देना। साइन का याद है तो कॉसेक को पलट देंगे तो हो जाएगा, कॉस का याद है तो सेक को, ठीक है। और अगर टेन का याद हो जाएगा तो आपका
किसका, कॉट का निकल जाएगा। लेकिन इसके लिए आप अगर चाहें तो आप एक सूत्र नहीं, ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। अच्छा, लंब को हम लोग एल बोल सकते हैं ना हिंदी में, और आधार को क्या बोल सकते हैं, ए बोल सकते हैं, कर्ण को क्या बोल सकते हैं, के बोल सकते हैं। ठीक है, हिंदी में के से कर्ण, ए से आधार और एल से लंब। आपको याद रखना है एक ट्रिक, लाल कक्का। ठीक है, लाल बट्टे कक्का भी बोला जाता है इसको, ये तो कक्का होता नहीं लेकिन याद रखने के लिए। ठीक है, तो अब इसको मैं थोड़ा दूर दूर लिखता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। एल ए एल, ठीक है, लाल, के ए, ठीक है, लाल कक्का। इससे आपको याद हो जाएगा सारा। इधर से चालू करना, आपको इस सीक्वेंस से चालू करना, फिर वापस लौटना। 6 ही होता है ना, ऊपर 3 नीचे 3। ठीक है, तो टोटल ये कितना, 6 है। तो एल के सामने हम साइन मान लेंगे, इसके सामने कॉस, और ये हो जाएगा 10। ठीक है, साइन कॉस 10। उसके बाद फिर वापस जो लौटेंगे तो इधर से जाएंगे, ये आ जाएगा हमारा कॉट। ठीक है, कॉस का मैंने क्या बताया, सेक, और साइन का क्या बताया, कॉसेक। अब देखिए, लंब बटे कर्ण, साइन का क्या हो जाएगा, जब ऊपर से लेंगे तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, तो साइन का क्या आ जाएगा, लंब बटे कर्ण। इसका आ गया समझ में, लंब बटे में कर्ण, लंब बटे कर्ण साइन का हो गया। कॉस का आधार बटे कर्ण, कॉस का क्या आ जाएगा, आधार बटे में कर्ण। ठीक है, उसके बाद टेन का क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, 10 का लंब बटे में आ जाएगा आपका आधार। ठीक है, उसके बाद फिर वापस जो लौटेंगे, हम मैंने बताया जाएंगे इधर से लेफ्ट से राइट, और जो वापस आएंगे तो राइट से लेफ्ट आएंगे, इधर से जाएंगे। ठीक है, अब कॉट का बात करेंगे, अगर इधर की बात अगर की जाए कॉट का, तो कॉट का क्या आ जाएगा हमारे सामने, कॉट का आधार बटे लंब आ जाएगा। कॉट का क्या आ जाएगा, आधार बटे लंब। ठीक है, कॉट का आ गया आधार बटे लंब। और अगर चाहे तो इसी को पलट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आधार बटे लंब। देखिए 10 का लंब बटे आधार, आधार बटे लंब। अब कॉस का देखेंगे तो कॉस का क्या है, आधार बटे कर्ण है, तो सेक का कर्ण बटे आधार। देखिए सेक का कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार है ना, कॉस का आधार बटे कर्ण, तो सेक का आधार बटे कर्ण। ऊपर का भी अगर आपको 3 याद है तो आप इसको पलट देंगे तो याद हो जाएगा आपका। ठीक है, तो सेक का इसका अपोजिट हो जाएगा कि नहीं, कॉस का, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, इसका कर्ण बटे में आधार, इसका हो गया। अब साइन का याद है अगर लंब बटे कर्ण, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। देखिए कर्ण बटे में लंब, इधर से जाएंगे नीचे से। ठीक है, कर्ण बटे में लंब, ये क्या हो जाएगा, कौशिक हो जाएगा। कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इस तरह से आप याद कर सकते हैं, लाल कक्का ये आप याद रख लेंगे, लाल कक्का। लेकिन साइन कॉस 10 और कॉट सेक कौशिक, ये 6 नाम आपको रट जाना है इस चैप्टर में, अगर आपको त्रिकोणमिति पढ़ना है और समझना। बिल्कुल इजी चैप्टर है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, बिल्कुल आसान तरीके से। चलिए हम बात कर लेते हैं। ये तो पता चल गया कि कैसे इसको याद रखेंगे, वो भी मैंने बता दिया। 6 अनुपात होता है वो आप समझ गए। ठीक है, और सिर्फ जो है 10th क्लास में जो हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे उसमें समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग होने वाला है, ये भी हम समझ गए। ठीक है, किसको कर्ण बोलते हैं, किसको लंब बोलते हैं, किसको आधार बोलते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, कि 90 डिग्री के सामने वाला, जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है वो कर्ण होता है, और जो थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब होता है, बाकी जो बच गया वो आधार है। अब हम बात कर लेते हैं पाइथागोरस की, इसके बिना तो ये अधूरा है। ठीक है, पाइथागोरस, पाइथागोरस की बात कर लेते हैं। पाइथागोरस परिमेय होता क्या है, ठीक है, पाइथागोरस परिमेय होता क्या है। अब देखिए इस त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा कौन सा होगा, हमेशा याद रखना है कि सबसे बड़ा जो भुजा होगा ना वो कर्ण होगा। हमेशा जो है भुजा जो होगा कर्ण, वो सबसे बड़ा भुजा होगा। ठीक है, अब ये दोनों छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन कर्ण हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, कर्ण हमेशा बड़ा होगा, अब इस चीज को आप याद रखेंगे। अब पाइथागोरस क्या कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा ना, यानी मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी है, कितना भी सेंटीमीटर दिया हो या मीटर में दिया हो, ठीक है, तो बोला कि ये कर्ण का जो स्क्वायर होगा ना, तो ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के योग के बराबर होगा। मतलब कर्ण का जितना स्क्वायर करने के बाद जितना आएगा, तो लंब का स्क्वायर करेंगे और आधार का स्क्वायर करेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। वो भी हम प्रूफ करके आपको बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो पाइथागोरस कहता है कि कर्ण स्क्वायर जो बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज यही है पाइथागोरस, और कुछ नहीं है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर बराबर क्या है, लंब क्या है, AB स्क्वायर
ठीक है, प्लस में आधार क्या है BC स्क्वायर। वही बात मैंने बताया कि कर्ण का स्क्वायर जो हो जाएगा, ये कर्ण का जो स्क्वायर हो जाएगा ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर को जोड़ के इसके बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है। ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए इसको देख लेते हैं कि सच में ऐसा होता क्या। अच्छा, मान लेते हैं कोई भी यहाँ पर मान रख कर देख लेते हैं कि सच में कर्ण ये दोनों भुजा के स्क्वायर के बराबर जोड़ने के बाद स्क्वायर के बराबर होता है क्या इसका स्क्वायर अकेला। ठीक है, मान लीजिए इसको मान लेते हैं 3, इसको 4, इसको 5। ठीक है, यहाँ पर इस सबको मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। इसको मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। वो सबसे बड़ा भुजा होगा ना, हमेशा मैंने बताया कि सबसे बड़ा भुजा होगा। ठीक है, तो अब AC भुजा कौन है, ये वाला AC भुजा है, यानी कर्ण कितना 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर 5 का स्क्वायर कर दी। AB क्या है, यानी लंब इसको आप पलट के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए कि दोनों का योग है, जोड़ है। तो AB कितना 4 सेंटीमीटर है, तो 4 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 3 सेंटीमीटर लिया हम। ठीक है, 3 सेंटीमीटर लिया है, तो यहाँ 3 का स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 4 का 16, 3 की 9। अब देखिए 25, 16 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा 25 आ गया। यही चीज तो कह रहा था कि कर्ण का स्क्वायर जो है अकेला ये दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। यह है हमारा पाइथागोरस, और इसके बिना तो कोई क्वेश्चन हल होने ही नहीं वाला है। इसलिए इसको पाइथागोरस को हमेशा याद रखना है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या लंब का स्क्वायर प्लस आधार, क्योंकि प्लस कर रहे हैं, चाहे 9 में आप 16 जोड़े या 16 में 9 जोड़े 25 तो आना ही है। ठीक है, लेकिन ये उलट फिर नहीं करेंगे, इसी से हमारा जो तीसरा भुजा होगा उसको निकालने का काम आएगा। तो चलिए अब एक उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण के माध्यम से कि कितना इजी है त्रिकोणमिति, आपको भी समझ में आ जाएगा। अगर जितना चीज मैं पढ़ाया अगर आपको समझ में आ गया होगा तो बिल्कुल इजी तरीके से आपको ये भी समझ में आ जाएगा। चलिए इसके उदाहरण नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। आपका स्क्रीन में क्वेश्चन शो कर रहा होगा, बिल्कुल आसान उदाहरण है और इसी प्रकार के आपका पूरा प्रश्नावली में क्वेश्चन आने वाला है। दिया है कि यदि tan A यानी थीटा A दिया है, tan A बराबर 4/3, तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, tan A दिया है, बाकी जो 5 है सिर्फ tan दिया हमको, ये वाला tan दिया है सिर्फ, और बाकी जो 5 बचा त्रिकोणमितीय अनुपात वो हमको ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज खींच लेते हैं। समकोण त्रिभुज ये बना लिया हमने ABC, एक ABC। ठीक है, ये आपका कर्ण हो गया। ठीक है, और इसको थीटा मानते हैं हम, तो ये आ जाएगा आपके सामने, इसको A इसको B मानते हैं। ठीक है, इसलिए कि tan A दिया है, थीटा इसको माने हैं, ये यहां लिखेंगे तो ये लंब आ जाएगा और कुछ नहीं है। ये आधार, क्योंकि इसके सामने थीटा के सामने वाला ये लंब आ जाएगा आपका। चलिए इतना चीज तो आपको समझ में आ गया। समकोण त्रिभुज बना लेना आपको सबसे पहले। तो अब जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। देखिए कितना इजी तरीके से आप सारे मान निकाल लेंगे। जो दिया है वो tan A दिया है, tan A बराबर 3/4। ठीक है, tan A बराबर कितना दिया है 3/4। 3/4 का मतलब क्या हुआ, 3:4 है tan A बराबर। अब tan क्या है यहाँ पर देख सकते हैं आप, tan लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार है, यानी लंब के जगह पर कितना दिया है, लंब के जगह पर 3 दे दिया, आधार के जगह पर 4 दे दिया। तो क्या कर्ण पाइथागोरस से नहीं निकल सकता, बिल्कुल इजी तरीके से निकल सकता है। तो इसका अनुपात जो दिया है और उसको अनुपात के रूप में हम लिख सकते हैं, है ना, tan A बराबर, इसको कितना अनुपात को हम x से लिखते हैं, लेकिन पुस्तक में k से दिया तो k लिख लेते हैं, 3k अनुपात में कितना 4k। ठीक है, इसको हमने लिख लिया। तो ये जो है tan क्या है, लंब बटे आधार है, तो लंब के जगह पर कितना दे दिया 3k दे दिया है 3k, और आधार के जगह पर कितना दिया है हमारा, आधार के जगह पर 4k दे दिया हमारा, और कर्ण तो हमको निकालना है, फाइंड आउट करना है। चलिए तो पाइथागोरस लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण
का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण तो कुछ भी नहीं दिया है, कर्ण तो हमको निकालना है, तो कर्ण को ए बी लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ए बी का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है देख सकते हैं 3k का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार कितना दिया 4k का स्क्वायर। ये हो गया आपका ए बी का स्क्वायर बराबर 3 3 9 का स्क्वायर प्लस में ये कितना आ जाएगा 16k का स्क्वायर, ठीक है। ये k का स्क्वायर है 16 के ऊपर नहीं। अब ये स्क्वायर उधर जब लेके जाएंगे बराबर का तो रूट में बदल जाएगा, तो ए बी, अब ये दोनों को अगर जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 9 25 k का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से तो k कट गया और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, तो ए बी बराबर 5k। आपके सामने ये कितना आ जाएगा कर्ण, ए बी ही कर्ण है ना, तो ये 5k आ गया, ठीक है। अब क्या जो बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात है इसका मान नहीं निकल सकता, बिल्कुल आसान तरीके से, इसलिए कि तीनों वैल्यू आपके सामने रखा हुआ है। अब ये तो हमको दिया हुआ है, बाकी जो 5 है उसको हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो बट्टे में के बट्टे में तो कट जाएगा। साइन देखिए लंब बटे कर्ण, तो साइन का लंब बटे कर्ण यानी 3 और 5, यानी ये आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा इसको मिटा कर लिख देता हूँ आपके लिए बेहतर होगा। यहाँ से मैं निकालता हूँ इसका वैल्यू को अलग करके, ठीक है। इसको अलग करके मैं निकालता हूँ पहले साइन ए जो आपके सामने निकल जाएगा, ये साइन आपके सामने निकलेगा सबसे पहले साइन ए, तो साइन क्या है लंब बटे कर्ण है, तो लंब कितना है 3 है, 3k और बटे कर्ण कितना 5k, तो k तो कैंसिल हो जाएगा 3/5, ये आपका निकल गया। उसके बाद कॉस ए आपका कितना निकल जाएगा, उसी तरह से k तो कट जाएगा आपका, तो कॉस कितना है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5, ठीक है। यहाँ k है तो वो वैसे ही k कट जाएगा, तो 4/5 निकल जाएगा। बाकी क्या है फिर tan तो हमको दिया हुआ था, कॉट निकालना है, तो कॉट लिख देते हैं कॉट ए बराबर, कॉट ए तो ऐसे भी निकल जाएगा, इसको अगर पलट देंगे तो निकल जाएगा ना, tan का उल्टा होता है, ऐसे भी निकल सकते हैं या ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कितना है यानी 4k/3k, तो k कैंसिल 4/3, ये 3 अनुपात निकल गया। उसके बाद सेक ए कर्ण बटे आधार मतलब बोले तो यहाँ पर कितना 5 में आधार कितना है 4, ये निकल गया। उसके बाद कोसेक, अब कोसेक साइन निकल गया, यानी 3 अगर निकल गए, ये तो दिया हुआ है, ये और ये निकल गया, तो इसको अगर पलट देंगे तो ये तीनों निकल जाएगा ऑटोमेटिक, उसी का उल्टा है, ठीक है। जैसे कि साइन है लंब बटे कर्ण, तो उसी को साइन का अगर निकल गया है तो साइन को ही अगर आप पलट देंगे 5/3, वही चीज़ है, क्योंकि कर्ण बटे लंब है, तो देखिए कर्ण बटे में लंब 5/3, ठीक है। ये आपका 5 निकल गया, आपके सामने रेडी हो गया, ठीक है। इतना ही चीज आपको निकालने के लिए बोला गया था। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन माय लेटेस्ट